तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में देखा था भाग विधि और गुणनखंड विधि। आज जो है हम अभ्यास प्रश्न लेकर के चलेंगे और बीजकीय व्यंजकों का जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन लेते हैं पहला 26, 54, 78, 26, 54, 78 तथा 182 का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम, सीधा लिखिए एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप भी क्वेश्चन को लिखते चलिएगा और सॉल्व करते चलिएगा। ठीक, कैसे करेंगे इसको हमने बताया था ना, गुणनखंड विधि से हल कर दें। इसको दो तरीके से निकालेंगे। अभी जो है पहला देखिए जो पहले बताए थे 26, 54, 78, 26, 54, 78, 182। ठीक, अच्छा अगर यहीं पे अभाज्य गुणनखंड कर दिया जाए तब क्या होगा? अगर अभाज्य गुणनखंड कर दिया जाएगा जैसे 26, 54, 78 और 182 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो उसमें जो है 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2, 3, 5, 7 ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएगी। उस संख्या से जो कटेगी उसको लिखा जाएगा, एक उसमें शामिल नहीं होगा। अगर अभाज्य करके यहाँ पर एक कर दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 का क्या होता है। गुणनखंड कीजिए, एक एक तोड़िएगा। 26 का 26, 2 से काटिए, 2 करने में 2, 2 3 6, 13, यानी 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। 54 का काटिए, 54 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इतना समझ में आया? आगे 78 का करिए इसे फैक्टर। 78, 2 से 2 3 6, 18 हुए, 2 9 18। 3 से काटिए, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। क्या हुआ? 2 गुणे 3 गुणे 13, 182 का 182, दोनों 18, 2 1 2। ठीक, 7 1 7, 7 3 22, 13 1 13। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 गुणे 13। हम लिखेंगे यहाँ 26, 54, 78 और 182 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में क्या होता है बताया था हमने, जो कॉमन है जोड़ा उसको उतार लीजिए, जो सभी में मैच करे। देखिए 2 2 2 2 सभी में है, 2 आ जाएगा। 3 है, 3 है नहीं है, 7 नहीं है, किसी में और नहीं मैच कर रहा है ना, तो अब क्या होगा? अब जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी उतारेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, 3 3 बार है, 3 बार लिख दीजिए। सबसे ज़्यादा जो बार गया है वही लिखिएगा। 3 3 3, 3 बार हो गया। इसके बाद क्या बचा है? 7 7 गुणे क्या है? 13 13। ठीक, गुणा करिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 सक्का 54 सत्ते 54 सत्ते 378, 378 गुणे
378 गुणे 13 करिए, 13 अट्ठे 104, 4 आएगा, 10 हो गया, 13 63 91 10 91 एक, क्यों? क्योंकि 13 91 और 10 101 हासिल, 10 13 39 39 10 49 49 14, ठीक, क्या है 49 14, समझ में आया? 26 54 78 182 का LCM 49 14 है, 4914, इतना समझ में आया? ठीक, आगे चलें। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। 148 तथा 185, 148 तथा 185, 185 काल का LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर बहुविकल्पी में आ जाएगा तो कैसे हल करेंगे इसको, उसको भी अभी देख लीजिएगा। सॉल्व कीजिए। 148 185, ठीक, 148 का गुणनखंड कीजिए, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 37 37 से ही कटेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 37, 2 गुणे 2 गुणे 37, 185 ले लीजिए, 185 काटिए, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 7 35, 37 किसी से नहीं कटेगा, 37 से काट दीजिए, 37 करने में 37 यानी 5 गुणे 37, 5 148 तथा 185 का LCM क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 37, ठीक, देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 गुणे 37 करिए, 20 गुणे 37, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7, 740, 740, समझ में आया? अच्छा, इसको अगर बहुविकल्पी में आ जाए तो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करेंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा, टाइम वैसे भी कम रहता है, 1 घंटे 25 क्वेश्चन, तो कैसे हल करेंगे? बहुविकल्पी में आ गया, आपको विकल्प भी मिल रहा है सामने, तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं इसके यहाँ पे 148 185 ऐसे बनाइएगा, ठीक, अब इसको काटते चलिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मसा जो होता है उसमें 2 संख्या हो या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या जो भी संख्या दी गई है, जब तक जिस संख्या से भाग देना है वह संख्या सभी में भाग जाना चाहिए। अगर वह दशमलव में जा रहा है तो वह गलत है, ठीक, और अगर
एलसीएम निकाला जा रहा है, तो जो भी संख्या से कट रहा है उसको काटते चले जाइए, लास्ट में 0 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, वहाँ पर जो है आपका एलसीएम निकल के चला जाएगा। आइए देखते हैं, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से, 2 से काटिए, पहले कट रहा है, 2 7 14, 2 चौक 8, 185 उतार लीजिए, क्यों? क्योंकि नहीं कट रहा है। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 7 14, 185 उतार लीजिए, ठीक, नहीं कट रहा है। फिर देखिए 7 से काटिए, 37 उतार लीजिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ठीक। 5 से भी कटता था, यहाँ पे देखिए 5 से काटिए, छोटा है, कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन 5 से भी कटेगा। 5 3 15, 5 3 15, 5 7 35, ठीक। 37 37 91 37 37 91, 1 1 आया, ठीक। अब इसको देखिए, यही चीज़ आया ना, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 37, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 37, समझ में आया? इसका मतलब ये है, जो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं दोनों का अलग अलग निकाल करके वहाँ पर ये एक में ही निकाला जा सकता है, ठीक। प्रयास करिएगा, जब लॉन्ग में लिखने के लिए आए तो ये लिखिएगा, अगर बहुविकल्पी आता है तो इसको ज़रूर लगाइएगा, ये लगा करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, 1/3, 1/3, 2/9, 2/9, 5/6, 5/6, 4/27, 4/27 का लघुत्तम समावर्तक का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? ठीक, अब ये तो हम लोगों ने देखा नहीं था, ठीक। ऐसे ही एग्जाम्पल में धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए एलसीएम निकालना है, ठीक, ये बटा में है। एलसीएम जब भी बोला जाएगा तो ऊपर वाले अंश का हमेशा एलसीएम निकालेंगे, और हर का हमेशा क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। तो आइए निकालते हैं, सॉल्व करिए। क्या होगा? 1 2 5 4 का क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है, हम वही विधि अपनाएंगे, 1 2 5 4 एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे इसी तरीके से, देखिए एक तो आया ही है 2, 2 एक 2, 5 2 दूनी 4, 2 1 5 1 5, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, बटे में है, बटे में, ठीक। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यहाँ पर ऊपर आ गया 20। अब हमको क्या निकालना है? 3 9 6 27 का क्या? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, आइए देखते हैं। एचसीएफ 3 9 6 27, 3 9 6 27, इसमें जो भी संख्या से काटेंगे, जो भी संख्या यहाँ उठाएंगे, वह सभी में भाग जाना चाहिए, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं होगा, ठीक। 3 देखिए, 3 करने में 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर आगे और किसी से जा रहा है? किसी से नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3, 2 9, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सबको काट दे, तो क्या हो गया? 3, हमारा यही आंसर हो गया। लगाते जाइएगा, बताइएगा लास्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका।
मिटा रहे हैं, जगह कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 की घाते 2, 5 की घाते 2 गुणे 7 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 की घाते 2 गुणे, आप भी लिखते चलिएगा, ठीक, साथ में लिखते चलिएगा, लगाते चलिएगा। तथा तथा 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4 का लसा का एलसीएम निकालना है, ठीक। अब इसको देखिए कैसे होगा, हम बताते रहे हैं। 2 घाते 3 गुणे 5 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 7, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 घाते 2 गुणे 11 तथा 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या बताए थे हम, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। हम समझने के लिए तोड़ रहे हैं, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो जो सबसे बड़ा है उसको उतार लीजिएगा बस, ठीक। जो नहीं, जो सबसे बड़ा है उसको उतार लीजिएगा एलसीएम में। ये तीनों लिख लीजिएगा, ये सब तीनों लिखने के बाद लिखिएगा एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो इसको तोड़िए पहले। 2 की घाते 3 माने क्या हो, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ऊपर घात 2 की घाते 3, यानी जो घात लिखा हुआ है, यानी नीचे वाला अंक जो है वह उतनी बार गुणा किया हुआ है, ठीक। अगर ऊपर घात नहीं है तो इसका मतलब वो 1 है। 2 की घाते 4 यानी 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। इसके बाद क्या है, 5 गुणे 5, 7 की घाते 2 है, 2 7, 7 गुणे 7 गुणे क्या है, 11 11। अगला संख्या देखिएगा, 2 है, 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 3 घाते 3 है ना, यानी 3 बार गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद क्या है, 5 की घाते 4, यानी 5 जो है 4 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हम लिख लेंगे। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ठीक। इसमें क्या है, 3 बार आया है, इसमें क्या है, 4 बार आया है, इसमें क्या है, 1 बार आया है। हम 4 बार 2 को लिख लिए हैं। अब बचा क्या है, 3। 3 देखिए 3 बार आया है, इसमें एक भी बार नहीं आया, इसमें एक भी बार नहीं है। 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब अगली संख्या क्या बचा है, 3 के बाद क्या है, 5। 5 देखिए कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार हो गया। अब क्या बचा है, 7। 7 कितनी बार आया है, 7 गुणे 7, ठीक, 7 गुणे 7। अब क्या बचा है लास्ट में, 11 गुणे 11, ठीक। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 की घाते कितना है, 1 2 3 4, 2 की घाते 4 कर दीजिए, ठीक, गुणे 3 की घाते 3 कर दीजिए, 3 की घाते 3। अगर गुणा नहीं लगाएंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखेंगे तब भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 की घाते 3 और 5 की घाते 4 बार है, 4 लिख दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा दे रहे हैं सुविधा के लिए। 7 घाते 2 गुणे 11, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये चीज ना लिखते हुए भी इसको यहीं से हम लोग उतार सकते थे, ठीक, समझ में आया। ठीक, अगला देखते हैं। अब आइए हम वही देखते हैं, लासाही देखेंगे व्यंजकों का, ठीक। इसको लिख लीजिए। चलिए अब देखेंगे व्यंजकों का एलसीएम। इसको हल करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का जितना भी आया हुआ है 2016 से अब तक, सभी को हम जो है कल हल करा देंगे। अगले लेक्चर में पूरा अभ्यास जो है वहीं से करा देंगे। चलिए लिखिएगा पहला क्वेश्चन। व्यंजकों 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 4x और 4x और 4x और 4x और 4x वाई स्क्वायर 4x वाई स्क्वायर का लसा ज्ञात कीजिए, का एलसीएम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व करिएगा। 4x 4x वाई स्क्वायर, ठीक। ये 4 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणे x लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, ठीक, बताया था। इसी प्रकार अंकों का होता था, इसी प्रकार अचर पदों का होगा, व्यंजकों का होगा। देखिए 4, अच्छा इसको अगर तोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 4 है, 2 गुणे 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसको भी कर ही देते हैं समझने के लिए। 2 गुणे 2 गुणे यक्स, 4 है, 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे यक्स गुणे वाई की घात है। तो उसमें बताए थे क्या, अंकों का अगर कोई घात है तो 2 बार गुणा कर दिया जाता है, जितनी बार ऊपर रहता है। इसमें वाई की घात 2 है तो वाई 2 बार कर दीजिए, वाई गुणे वाई क्या होगा, लिखेंगे 4x और 4x वाई स्क्वायर, ठीक। क्या होगा देखिए, जो जो कॉमन है लिख लीजिए, 2 गुणे यक्स। अब जो नहीं जो बचा हुआ है उसको भी लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर ये एचसीएफ होता तो जो कॉमन था वो सिर्फ रोक देते, यही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। लेकिन एलसीएम निकालना है तो जो बचा हुआ है उसको भी लिख लीजिए, वाई गुणे वाई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुणे क्या है, गुणे छोड़ दीजिए, 4x वाई 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 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार वो स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक। इतना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
12x3, 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 y/2, y/2। इसके बाद 6x² y², 6x² y² तथा 4xy², 4xy/4 का एलसीएम, सॉल्व करिए इसको, क्या होगा। इसको लिखिएगा पहले 12x/3 y/2, 6x/2 y/2। ठीक, 12 को क्या लिखेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे गुणनखंड, इतना तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 गुणे x/3 मतलब x गुणे x गुणे x गुणे y, 6 है 2 तिहाई 6, इसके बाद x गुणे x, y गुणे y, 2 बार x है x² तो 2 बार x लिखे हैं, y 2 है तो 2 बार y लिखे हैं। ठीक, अब इसको लिख लीजिएगा 12x/3 y² कामा 6x² y² का एलसीएम क्या हो जाएगा। हाँ देखिए, कॉमन है 2, जो कॉमन है उसको लिख लीजिएगा, इसके बाद जो बचाता है उसको लिख लीजिएगा। 2 बार देखो 2 है तो 2 गुणे 2, अब 3 एक बार है, 3 एक बार कर दीजिए, इसके बाद x 3 बार है तो x गुणे x कर दीजिए, इसके बाद y है, y गुणे y कर दीजिए। ठीक, इसको अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 x/3, क्योंकि 3 है तो x/3, y 2 बार है तो y/2। हमारा आंसर हो गया है। इतना समझ में आया, नोट करिएगा। देखिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक एलसीएम और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन और देखिए। 3a² b तथा 4ab² तथा 4ab² का एलसीएम ज्ञात करना है। 3a² लिखिएगा, सॉल्व करिए। 3ab, आप इसको पहले रोक दीजिएगा, ठीक, जो हम बता रहे हैं इसको रोकिएगा, क्वेश्चन को आप लगाइएंगे। ठीक, इसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिएगा, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइएगा। आगे 4ab², इसका गुणनखंड कीजिए, 3 है गुणे a गुणे b। इतना तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, अगर निकालेंगे सीधे इसी में से देखिए, 3 है 4 है तो 3 गुणे 4 कर दीजिए, ये है घाते 2 तो 1/2 कर दीजिए, b घाते 2 है तो b घाते 2 कर दीजिए, एलसीएम निकल के आया। ठीक, चलिए 2 गुणे a गुणे b, आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्या लग रहा है इसमें। 3a² b तथा 4ab², यही लिख रहे हैं। ठीक, का एलसीएम
देखिए, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे, देखिए दो बार दो था, एक बार एक तीन था। इसके बाद ए दो बार है तो क्या होगा, ए गुणे दो बार बी है, बी गुणे बी। गुणा कर लीजिए, दो दूनी चार तिहाई 12, ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया। ठीक। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा।